अब आया वो स्टेप जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टेप के हम एक्चुअल सर्च ऐड बना रहे हैं, यानी कि ये वो ऐड है कि जो यूज़र के सामने अपीयर हो रही होगी। तो अभी तक तो हमने तमाम वो बैकएंड की इन्फॉर्मेशन को देखा कि बजट कैसे होता है, लोकेशन कैसे सेट होती है, कैंपेन क्रिएशन स्टार्ट कैसे होती है और कीवर्ड्स के ग्रुप्स कैसे बन रहे होते हैं, उस सब को तो हमने कर लिया। लेकिन आइए अब ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि जो ऐड है वो एक्चुअली बन किस तरीके से रही है। जब आप कीवर्ड से अगले पेज पे आएंगे तो दिस इज़ एक्चुअली द नेक्स्ट पेज जिसमें आपने न्यू ऐड क्रिएशन करनी है, जो सर्च ऐड होगी। राइट साइड के ऊपर यहाँ आपको गूगल प्रीव्यू दे रहा है आपकी एड्स का। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है समझना, वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन नज़र आ रही है। एक चीज़ जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोबाइल टेक्नोलॉजी, और हर चीज़ अब हम मोबाइल के ऊपर कर रहे होते हैं, इसीलिए आपकी एड्स भी मोबाइल स्पेसिफिक ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप इस व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो टॉप के ऊपर जो एरो दिया हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करें एंड देन इट विल चेंज इट टू डेस्कटॉप व्यू। यानी कि वो लोग जो डेस्कटॉप या लैपटॉप को यूज़ करते हुए आपकी एड्स को देख रहे होंगे वो ऐसे देख रहे होंगे। तो वी विल स्विच इट बैक टू द मोबाइल डिफ़ॉल्ट व्यू जो गूगल हमें प्रोवाइड करा है। अब लेफ्ट साइड के ऊपर आके देखते हैं और जो ऑप्शंस हमें दी हुई हैं उसको लेट्स प्ले अराउंड। सो आई वांट टू क्रिएट ए सर्च ऐड फॉर डिजी स्किल्स, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा कोर्स है उसकी सर्च ऐड मैं अब यहाँ बनाऊंगा डिजी स्किल्स की वेबसाइट को यूज़ करके। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले गूगल आपसे यूआरएल पूछ रहा है, यानी कि ये वो वेबसाइट एड्रेस है जो लैंडिंग पेज होगा आपकी इस ऐड का। तो यहाँ मैं टाइप करूँगा www.digiskills.pk, क्योंकि ये वो वेबसाइट एड्रेस है कि जो डिजी स्किल्स ने प्रोवाइड किया है, और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूज़र मेरी ऐड पे क्लिक करे तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाए। जैसे जैसे आप टाइप कर रहे होंगे तो राइट साइड के ऊपर नोट करें कि वो जो प्रीव्यू ऑफ द ऐड गूगल आपको दिखा रहा है वो भी साथ साथ चेंज हो रहा होगा। अब इससे आगे चल के देखते हैं। हेडलाइन 1 के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 24 आवर्स। एक कैची किस्म की स्टेटमेंट है एंड आई थिंक पीपल वुड लाइक टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऐड। जब मैं आवर्स लिखता हूँ तो अगर मैं HRS लिखूँ तो यहाँ लाल हो जाएगा क्योंकि गूगल मुझे ये बता रहा है कि द ऐड टेक्स्ट इज टू लॉन्ग विच इज़ नॉट अलाउड। तो मैं HRS की जगह H लिखूंगा खाली, ताकि मैं उसी कैरेक्टर लिमिट में रहूं कि जो गूगल ने प्रोवाइड किया है और मेरा मैसेज भी कन्वे हो जाए। हेडलाइन 2 के अंदर मैं एक और कैची लाइन लिखना पसंद करूंगा यहाँ, और मैं इधर टाइप करूंगा फ्री कोर्स, यानी कि जो भी मेरी ऐड को देखे तो उसको ये पता हो कि जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो 24 घंटे के अंदर मैं लर्न कर सकता हूँ एंड इट इज़ फॉर फ्री ऑल्सो। और फिर नीचे मेरा वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है जो है digiskills.pk। डिजी स्किल्स के साथ अगर मैं कोई पाथ ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि digiskills.pk तो हो गया होम पेज, लेकिन मैं इस ऐड पे जो भी यूज़र क्लिक कर रहा है उसको डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं इसको चेंज करूंगा और मैं लिखूंगा कि digiskills.pk तो मेन वेबसाइट है, और पाथ के अंदर मैं टाइप कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल DMKT, कि अगर वो पर्टिकुलर वेब पेज जिसके ऊपर लैंडिंग पेज जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसका एक्चुअल है वेब एड्रेस www.digiskills.pk स्लैश DMKT, तो फिर पाथ के अंदर मैं DMKT टाइप कर दूंगा। और जैसे मैं DMKT टाइप करूंगा तो आप राइट साइड के ऊपर देखें वो पाथ यानी कि वो होल URL यानी कि वेबसाइट का एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो अब मैंने ये वेबसाइट का एड्रेस चेंज कर दिया, मैंने हेडलाइन दे दी और हेडलाइन के साथ सेकंड हेडलाइन भी दे दी, और ये एक ओवरऑल एक ऐड की शक्ल में आ गया है। अब आखिर में चीज़ आती है डिस्क्रिप्शन की, और डिस्क्रिप्शन की वो जो स्पेस प्रोवाइड की हुई गूगल ने ऐड देने की, उसमें आप इस कोर्स के बारे में क्या लिखना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ 80 कैरेक्टर्स की लिमिट है। 80 कैरेक्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप तमाम 80 कैरेक्टर्स को यूज़ करें। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि डिस्क्रिप्शन जो है उसको अगर आप शॉर्ट रखें तो यूज़र आपकी ऐड पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अगर आप उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो ऐड आपकी क्लटर्ड हो जाएगी, यानी कि कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, और वो आपने नहीं करना। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ टाइप करूँगा फ्री कोर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ लिखूंगा, अब इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आ गया, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है, ये फॉर फ्री है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है और 24 घंटे के अंदर हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक मैसेज भी मेरी पूरी ऐड में जो है वो अपीयर हो रहा है। तो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग इज नाउ व्यूइंग दिस एड, एंड मोस्ट प्रोबेबली द क्लिकेबिलिटी ऑफ दिस एड इज गोइंग टू इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन जो मैंने इसके अंदर दी हुई है। मोबाइल के साथ अगर डेस्कटॉप का व्यू में देखना चाहूँ तो आई विल चेंज द व्यू, और इसके अंदर डेस्कटॉप के ऊपर ये कोर्स इस तरीके से या ये ऐड इस तरीके से अपीयर हो रही होगी। दोस्तों इसके अलावा ऐड यूआरएल के ऑप्शन के अंदर आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं जिसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। दीज आर एडवांस थिंग, आप इसको अपने तौर पे पढ़िए। जब आप कैंपेन डिफरेंट तरीके से बनाकर रन करना शुरू कर देंगे तो देन यू विल एक्चुअली रियलाइज़ कि और क्या क्या ऑप्शन गूगल हमें यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। जब आपने तमाम इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है तो ज़हन में एक चीज़ रखिए कि कोशिश करें कि उसको लाइव करने से पहले किसी से उसको पहले रिव्यू करवा लें,
यानी कि जो मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा हो सकता है उसमें कोई गलती हो। अब कोई एक बंदा जो इसको देखेगा कि फ्री कोर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो इसमें ये गलती निकाल सकता है कि भाई फ्री कोर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डजंट मेक सेंस, इट शुड बी फ्री कोर्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मे बी। तो हर बंदे का एक अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है, रिव्यू करवाना हमेशा बेहतर होता है। जब आपने रिव्यू करवा ली और ऐड आपकी फाइनलाइज हो गई है तो आप ये डन के बटन पर क्लिक करें ताकि आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएं, विच इज़ एक्चुअली द लास्ट स्टेप बिफोर दिस एड गो लाइव। डन के बटन के बाद आपकी ऐड अब राइट साइड पे अपीयर हो रही है, आप उस ऐड पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करें। अगर आप यहाँ नोट करें तो एक गलती जो मैंने पहले की थी ऐड बनाते हुए, वो मैंने वेबसाइट एड्रेस से पहले HTTP ऐड नहीं किया था। तो गूगल मेरी वेबसाइट की यानी कि इस पर्टिकुलर ऐड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैं इस एड्रेस को चेंज करूँगा एंड आई विल टाइप HTTP और उसके आगे जो है वो स्लैश डालूंगा। और अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कि गूगल क्या मेरी ऐड को एक्सेप्ट करेगा। एंड वंस यू प्रेस द नेक्स्ट बटन, दिस इज द फाइनल स्टेप। यहाँ आपको गूगल रिव्यू करवा रहा है आपकी ऐड रिलेटेड चीज़ें, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल क्या एज ग्रुप यूज़ किया, क्या लोकेशन थी, उससे मिलती जुलती चीज़ें जो आपने अभी कैंपेन डिजाइनिंग में की हैं। एंड इफ ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, यू प्रेस ऑन दिस ब्लू बटन एंड योर कैंपेन विल गो लाइव। और जब आपकी कैंपेन लाइव है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाहिर सी बात है उसका डाटा को मेजर करना है और देखना है कि वो कैंपेन किस तरीके से रन कर रही है। तो दोस्तों हमने कैंपेन डिजाइनिंग बड़ी डिटेल में सीखी गूगल एडवर्ड्स पे। ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होंगे गूगल एडवर्ड्स के प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा जो तमाम और इससे दीगर एडवांस ऑपरेशंस और एडवांस फंक्शंस जो और टूल्स जो गूगल एडवर्ड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसको वक्त के साथ साथ अपने तौर पर भी सीखें। ज़रूरी नहीं कि बस जितना नॉलेज आपने यहाँ से सीख लिया उतना बहुत है और इससे आगे आपने सीखना नहीं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करें और इतना प्रैक्टिस करें कि ये आपको याद हो जाए सारे स्टेप्स, एंड देन यू बिकम ए वेरी गुड डिजिटल मार्केटर।